मुंबई के मुजरिम हेडली की सजा को लेकर भारत को निराशा हाथ लगी है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का यह कहना है कि भारत हेडली की कम सजा से बेहद निराश है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी। सलमान खुर्शीद का कहना है कि अगर हेडली पर भारत में मुकदमा चलता तो उसे और कड़ी सजा होती। इस बीच गृह सचिव ने भी यह साफ किया है कि भारत एक बार फिर हेडली के प्रत्यर्पण की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भारत प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी सरकार से मांग कर चुका है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। हालांकि अब भारत सरकार ये चाहती है कि हेडली को इससे ज्यादा सजा हो, यानी कि जो 35 साल की सजा का ऐलान शिकागो की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है, उससे ज्यादा सजा की मांग अब भारत सरकार कर रही है। प्रत्यर्पण की मांग भी लगातार भारतीय सरकार की ओर से की जा रही है। हेडली को 35 साल की सजा सुनाई गई है और आपको बता दें कि इसी कोर्ट में हेडली ने अपने कबूलनामे में 12 गुनाह कबूले थे और इसी के चलते अब उसे 35 साल की सजा शिकागो के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई है और इस 35 साल की सजा पूरी करने के बाद भी वो आजीवन निगरानी में रहेगा ताकि वो आम जनता को दोबारा नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन इंसाफ अभी अधूरा है, ये भारतीय सरकार की ओर से कहना है। उनका कहना है कि और ज्यादा सजा आतंकी डेविड कोलमैन हेडली को होनी चाहिए थी। और इस पूरे मामले में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमें इस बात का ज्ञान है कि उनकी कानून व्यवस्था में जिस कारण से यहाँ कार्रवाई हुई है वो उनकी कानून व्यवस्था में एक वास्तविकता है। उससे थोड़ा सा हमें निराशा इस बात की है कि हम ये चाहते थे कि उनको यहाँ लाकर और उनको यहाँ पर कोर्ट के सामने पेश किया जाए और जो कार्रवाई होनी है वो हमारे देश की हो। हम क्योंकि जो असल कष्ट हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो हमको हुआ है और इसलिए उचित होता कि उन पर कार्रवाई यहाँ होती। लेकिन एक व्यवस्था, कानून व्यवस्था है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो हम जानते हैं, लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं और ये हमारा प्रयास रहेगा कि अंततः ऐसे लोगों को यहीं लाकर उनका ट्रायल यहीं होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर यहाँ ट्रायल होता तो शायद सजा इससे ज्यादा सख्त होती। सजा जितनी हुई है उससे थोड़ी निराशा अवश्य है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जज ने बहुत स्पष्ट ये कहा है कि ये सजा इस सीमा तक सिर्फ इस कारण दी गई है कि उनकी कानून व्यवस्था में उनको ये अधिकार था कि वो ये कह सकें कि उनको कुछ सजाएं ना दी जाएं और उनको एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए। परंतु अभी भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी इच्छा है और जो हमारी अपेक्षा है वो पूरी हो। तो आपने सुना विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि भारतीय सरकार को 35 साल की सजा से निराशा हुई है। वहीं गृह सचिव आरके सिंह का कहना है कि भारत एक बार फिर प्रत्यर्पण की कोशिश करेगा। हम लोगों ने अभी नहीं, बहुत दिन पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि जो प्ली बार्गेन उन्होंने एंटर किया है कि एक्स्ट्रेडिशन नहीं होगा, ये उन लोगों के बीच में है। हम लोगों का रिक्वेस्ट एक्स्ट्रेडिशन का रहेगा, हम लोगों का एक्स्ट्रेडिशन का रिक्वेस्ट पेंडिंग है और वो हम लोग प्रेस करेंगे। उसका कारण यह है कि जिस कॉन्स्पिरेसी का ये हेडली भाग था, वो कॉन्स्पिरेसी सिर्फ बॉम्बे तक ही नहीं थी, और भी प्लेसेस उसने रेकी किया था। तो उसके बारे में ये और हम लोगों को जानकारी चाहिए। तो आवर रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रेडिशन स्टैंड्स एंड वी शैल कंटिन्यू प्रेसिंग इट। तो आपने सुना गृह सचिव ये कह रहे थे कि प्रत्यर्पण की मांग एक बार फिर से भारत की ओर से की जाएगी। वहीं विपक्ष ने भी हेडली की सजा को लेकर अमेरिका के रुख पर नाराजगी जताई है। अमेरिका का फेडरल कोर्ट का निर्णय है जिसमें उन्होंने संभवतः जो 6 अमेरिकी भारत में मारे गए थे उनके लिए सजा सुनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी कि बाकी जो 150 लोग उस घटनाक्रम में मारे गए थे उनके इंसाफ का क्या हो। और यह आवश्यक है कि पूरे इंसाफ के लिए जिस प्रकार से कसाब उस घटना के लिए पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा सुनाई गई, भारत की सरकार ने उसे फांसी दिया, उसी प्रकार से हेडली को भारत को वापस लौटाया जाना चाहिए। भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ चार्जशीट पेश होना चाहिए
उसके खिलाफ कोर्ट में निर्णय होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस प्रकार से हेडली को भी फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। वहीं हेडली मामले में उदय भास्कर का कहना है कि अमेरिकी कोर्ट के हाथ बांध दिए गए थे, नहीं तो उसे फांसी की सजा मिलती। ये जो निर्णय हुआ है ये एक प्रकार से राजनीतिक है, यानी कि ये कानूनी दायरे के अंदर नहीं किया गया है। बार बार जज साहब ने कहा कि अब दहशतगर्दी को मदद किया था, इस प्रकार के कार्रवाई किया था, जो कि बिल्कुल किसी भी हालत में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास वो विकल्प होता तो शायद हम आपको फांसी चढ़ा देते, परंतु वो नहीं है, इसलिए आपको हम इतना सजा दे रहे हैं। तो अमेरिका एक प्रकार से इसको बंद करने की कोशिश में है, क्योंकि ये बड़ा जटिल केस है। डेविड हेडली जो है बड़ा माहिर आदमी है, डबल एजेंट नहीं परंतु लगता है ये ट्रिपल एजेंट का भी काम किया है। इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के साथ बालकृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण, भारत जाहिर तौर पर इस सजा से निराश है और ज्यादा सजा की मांग कर रहा है। इससे पहले भी भारत की तरफ से कोशिश की गई थी प्रत्यर्पण की, वो नाकाम रही। अब इस पूरे मामले को कैसे आगे लेकर जाएगा भारत? देखिए, भारत हेडली की सजा से जो हुई है उससे निराश है, ये बात बिल्कुल साफ है। और निराश होने की वजह भी है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि जिस जज ने सजा सुनाई हो खुद वो कह रहा हो कि ये सजा बहुत कम है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं जो समझौता हुआ है हेडली और अमेरिका की सरकार के बीच में, उसकी वजह से उसको फांसी की सजा नहीं दे पा रहा है। लेकिन भारत निराश नहीं है, कोशिश जारी रखेगा। उसकी दो वजह है। पहली बात तो ये कि जो समझौता हुआ है हेडली के बीच में और अमेरिका सरकार के बीच में, जिसके तहत ये एक शर्त थी कि उसको भारत में उसका प्रत्यार्पण नहीं किया जाएगा, भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि ये जो समझौता हुआ है सिर्फ मुंबई जो धमाके हैं, मुंबई का जो अटैक है, उस मामले को लेकर हुआ है। लेकिन हेडली की जो मांग भारत कर रहा है वो कई और मामलों में कर रहा है। भारत के पास इस बात की जानकारी है कि हेडली ने मुंबई के अलावा कई दूसरे जगहों, कई दूसरे शहरों का भी, जिसमें पुणे शामिल है, कई और ठिकानों का भी रेकी किया था और वहां पे भी टेरर अटैक्स को उसके प्लान थे। भारत का कहना है कि इसके लिए दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो समझौता हुआ है उसमें भी ये कहा गया है, अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है क्योंकि उस समझौते में कुछ ऐसी शर्त है जिसकी वजह से हेडली का प्रत्यार्पण अभी भी मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं।